आईपीएल 2024 के 30वें और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार फाफ डू प्लेसिस की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने पैट कमिंस की सनराइजर्स हैदराबाद की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड्डे कर देने वाले महामुकाबले में बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और हैदराबाद की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने की इरादे से सबसे खतरनाक फॉर्म में चल रही हैदराबाद की ओपनिंग जोड़ी मैदान में उतरी। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक को ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और हर बार की तरह इस मुकाबले में भी हैदराबाद की इस गजब के फॉर्म में चल रही ओपनिंग जोड़ी ने आते ही बेंगलुरु की गेंदबाजी पर धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। खास करके ट्रेविस हेड इस मुकाबले में बेंगलुरु की गेंदबाजी के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रहे थे। पारी के दूसरे ही ओवर में गेंदबाजी पर आए रीस टॉपली को अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने मिलकर 2 छक्के और एक शानदार चौका लगा दिया था। इस ओवर में हैदराबाद की टीम को 20 रन मिल चुके थे और इस धमाकेदार शुरुआत के बाद हैदराबाद की इस शानदार ओपनिंग जोड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बेंगलुरु के गेंदबाजी पर ऐसी गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने विराट कोहली के तक होश उड़ा दिए। पारी के 5वें ओवर में बेंगलुरु के सबसे तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन गेंद डालने आए थे, लेकिन उनकी इस गेंदबाजी पर ट्रेविस हेड ने 2 शानदार छक्के लगा दिए और इसी के साथ अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की 50 रनों की ओपनिंग साझेदारी भी पूरी हो गई। शुरुआत से ही इस तरह के दबाव की वजह से अब बेंगलुरु की गेंदबाजी हिल चुकी थी। दबाव पूरी तरह फाफ डू प्लेसिस के कप्तानी पर दिख रहा था और फिर गेंदबाजी पर आए यश दयाल को एक गजब का चौका लगाते हुए ट्रेविस हेड ने अपना इस मुकाबले में केवल 20 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लिया। ट्रेविस हेड को कोई भी बेंगलुरु का गेंदबाज रोक नहीं पा रहा था। ट्रेविस हेड इस मुकाबले में एक अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे थे और फिर देखते ही देखते दोनों के बीच 100 रनों की तूफानी साझेदारी भी पूरी हो गई। हैदराबाद की टीम ने यह कारनामा केवल 8वें ओवर में ही करके दिखाया था। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने मिलकर अब अपनी टीम को 108 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी अभिषेक शर्मा को रीस टॉपली ने लोकी फर्ग्यूसन के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक शर्मा 22 गेंद में 34 रन बनाकर आउट हो गए। हैदराबाद की इस लाजवाब ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद हैदराबाद के एक और धमाकेदार फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज हेनरी क्लासेन मैदान में उतरे, लेकिन एक छोर से ट्रेविस हेड के बल्ले से रन आने नहीं रुक रहे थे। ट्रेविस हेड की इस बल्लेबाजी ने पूरे बेंगलुरु की गेंदबाजी को बैकफुट पर धकेल दिया था, तो वही नए बल्लेबाज हेनरी क्लासेन ने भी आते ही अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। लेकिन अब सभी की नजरें ट्रेविस हेड के ऊपर टिकी हुई थी, क्योंकि ट्रेविस हेड अब इस मुकाबले में अपने शतक से कुछ ही रन दूर थे और फिर पारी के 12वें ओवर में एक शानदार चौका लगाते हुए ट्रेविस हेड ने अपना इस मुकाबले का ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। ट्रेविस हेड की इस बल्लेबाजी को देखने वाला हर एक दर्शक हैरान था। ट्रेविस हेड ने इस मुकाबले में केवल 39 गेंदों में यह शतक पूरा करके दिखाया था, तो वही हेनरी क्लासेन के साथ मिलकर ट्रेविस हेड ने देखते ही देखते अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली थी। ट्रेविस हेड और हेनरी क्लासेन ने मिलकर अब अपनी टीम को केवल 13 ओवर में 165 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए लोकी फर्ग्यूसन ने शतक लगाने वाले ट्रेविस हेड को फाफ डू प्लेसी के हाथों कैच आउट कर दिया। ट्रेविस हेड 41 गेंदों में 102 रनों की अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए। इस समय पर ट्रेविस हेड को रोकने में बेंगलुरु की गेंदबाजी कामयाब हो चुकी थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए एडन मार्करम मैदान में उतरे। लेकिन अब दूसरे छोर पर सेट हो चुके हेनरी क्लासेन ने अब अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और फिर पारी का 14वां ओवर डालने आए महिपाल लुमरोर को हेनरी क्लासेन ने 2 गजब के छक्के लगा दिए थे। हेनरी क्लासेन के इस मौके पर इस तरह बल्लेबाजी करना बेंगलुरु के खुशी पर पानी फेर रहा था। विराट कोहली तो अपने गेंदबाजों से बहुत ही नाराज दिख रहे थे और फिर पारी के 15वें ओवर में एक शानदार छक्का लगाते हुए हेनरी क्लासेन ने केवल 23 गेंद में अपना इस मुकाबले का अर्धशतक पूरा कर लिया। बेंगलुरु की टीम अब एक बड़े खतरे में दिख रही थी। हैदराबाद की टीम एक विशाल लक्ष्य अब बेंगलुरु की टीम के आगे रखने जा रही थी। कप्तान फाफ डू प्लेसी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अब कप्तानी करना ही भूल चुके हैं। कोई भी बेंगलुरु का गेंदबाज हेनरी क्लासेन को भी अब रोक नहीं पा रहा था। हेनरी क्लासेन और एडन मार्करम के बीच भी अब एक और अर्धशतकीय साझेदारी बन चुकी थी। हेनरी क्लासेन ने तो फिर पारी के 17वें ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन को 106 मीटर का इतना लंबा छक्का लगा दिया जो सीधा मैदान के बाहर पहुंच गया। लेकिन फिर इसी 17वें ओवर में लोकी फर्ग्यूसन ने गजब की बल्लेबाजी कर रहे हेनरी क्लासेन को विजय कुमार वैशाख के हाथों कैच आउट कर दिया। हेनरी क्लासेन 31 गेंदों में 67 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो गए।
हेनरी क्लासेन अब एक गलत मौके पर आउट हो चुके थे। यहां से बेंगलुरु की गेंदबाजी के पास वापसी करने का बढ़िया मौका था, लेकिन बल्लेबाजी के लिए आए अब्दुल समद ने भी आते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और इस पारी के 19वें ओवर में रीस टॉपली को एक ही ओवर में अब्दुल समद में 3 चौके और 2 गजब के छक्के लगा दिए। तो वही इस पारी के आखिरी ओवर में भी अब्दुल समद और एडन मार्करम ने धमाकेदार बल्लेबाजी करके दिखाई। अब इस पारी में हैदराबाद की टीम आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाने के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने जा रही थी और फिर एडन मार्करम और अब्दुल समद की इस जोड़ी ने ये करके दिखाया और इस रोमांचक मुकाबले में हैदराबाद की टीम ने आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बेंगलुरु के सामने बनाया। हैदराबाद की टीम ने इस महामुकाबले में 287 रनों का एक ऐतिहासिक और आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्य बेंगलुरु के सामने रखा। उसके बाद हैदराबाद से मिले आईपीएल इतिहास के सबसे बड़े 288 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने बेंगलुरु के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विराट कोहली और बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसिस के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को इस सबसे विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और बेंगलुरु की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही हैदराबाद की गेंदबाजी पर धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। विराट कोहली और फाफ डू प्लेसी की इस जोड़ी के पास सेट होने का ज्यादा कोई मौका नहीं था क्योंकि सामने लक्ष्य बहुत ही बड़ा था और ऐसे में विराट कोहली और फाफ डू प्लेसी की इस जोड़ी ने अविश्वसनीय बल्लेबाजी इस मुकाबले में करके दिखाई। खास करके विराट कोहली तो शुरुआत में इस मुकाबले में खतरनाक फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, तो वही दूसरे छोर से कप्तान फाफ डू प्लेसिस भी लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। अब कहीं ना कहीं इतने रन पास में होने के बावजूद भी हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस भी दबाव में थे। विराट कोहली और कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने अब अपनी टीम को 80 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए मयंक मार्कंडे ने सेट हो चुके विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर दिया। विराट कोहली 20 गेंदों में 42 रन बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली का बड़ा विकेट गिरने के बाद अब बेंगलुरु की टीम की तरफ से विल जैक्स बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने अपना इस मुकाबले का लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया। बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसी भी इस मुकाबले में हैदराबाद की गेंदबाजी के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे थे, लेकिन नए बल्लेबाज विल जैक्स को इसी बीच जयदेव उनादकट ने रन आउट कर दिया। विल जैक्स 4 गेंद में बस 7 रन बनाकर आउट हो गए। गजब की शुरुआत के बाद अब बेंगलुरु की टीम को 2 बड़े झटके लग चुके थे। अब मैदान पर रजत पाटीदार उतरे थे और रजत पाटीदार ने आते ही एक गजब का छक्का लगा दिया था, लेकिन फिर पारी के 9वें ओवर में रजत पाटीदार को मयंक मार्कंडे ने नीतीश रेड्डी के हाथों कैच आउट कर दिया। रजत पाटीदार 5 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए। बेंगलुरु की ओपनिंग जोड़ी के अलावा कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं था जो अब यहां से बड़ी पारी खेल सके और ऐसे में हैदराबाद की गेंदबाजी भी लाजवाब प्रदर्शन कर रही थी। अब मैदान पर सौरभ चौहान आ चुके थे, लेकिन इस पारी का 10वां ओवर डालने आए हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने इस ओवर की तीसरी गेंद पर अपनी टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसी को हेनरी क्लासेन के हाथों कैच आउट कर दिया। बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसिस 28 गेंद में 62 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए, तो वही अपनी इसी ओवर में पैट कमिंस ने सौरभ चौहान को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। सौरभ चौहान तो बिना खाता खोले ही आउट हो गए। कप्तान पैट कमिंस ने आकर एक ही ओवर में पूरा मुकाबला बदल दिया था। बेंगलुरु के हाथ से अब यह मुकाबला निकल रहा था। अब महिपाल लोमरोर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, तो वहीं अब उनके साथ देने तूफानी फॉर्म में चल रहे दिनेश कार्तिक आए थे और फिर यहां से महिपाल लोमरोर और दिनेश कार्तिक ने बेंगलुरु की डगमगाई पारी को संभाला और विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। दिनेश कार्तिक इस मुकाबले में हैरान करने वाले फॉर्म में नजर आ रहे थे। दिनेश कार्तिक की बल्लेबाजी देखने लायक थी, लेकिन रिक्वायर्ड रेट का दबाव लगातार दिनेश कार्तिक पर बढ़ रहा था क्योंकि बेंगलुरु की टीम बहुत ही बड़े लक्ष्य का पीछा कर रही थी। लेकिन ऐसे में दिनेश कार्तिक के बल्ले से लगातार बड़े शॉट निकल रहे थे। देखते ही देखते दोनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई, लेकिन फिर इसी बीच महिपाल लोमरोर आउट हो गए। लेकिन विकेट गिरने का कोई भी असर दिनेश कार्तिक की बल्लेबाजी पर नहीं हो रहा था।